Hello student, this is Manoj Kumar Sahu, a chemistry teacher. Today we will discuss a very important topic which is formal charge. It is topic from chemical bonding. What is formal charge? How it is determined? तो आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मल चार्ज, नेट चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में हर एक इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल एटम पर जो चार्ज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Fc। फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। क्या है? Fc इक्वल टू V माइनस L माइनस S/2। ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। इसे याद रखने के लिए हम लोग कहेंगे फिर कल भी लेना शून्य आधा। इससे क्या हुआ? फिर कल से फॉर्मल चार्ज, V से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेना से लोन पेयर और शून्य से शेयर्ड पेयर और ये आधा से 1/2। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? Fc फॉर्मल चार्ज, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, S शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी जानकारी आपको पहले से है। फिर भी मैं बता दूं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर और शेयर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मल चार्ज मतलब सिंगल एटम पर चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड में, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक याद रखें, फिर कल भी लेना शून्य आधा। और यहाँ पर हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर हम NH3 का बात करें तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर दें 2 और 5। ये K सेल, ये L सेल। लास्ट सेल कौन है? ये है लास्ट सेल। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता हो उसे क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस तरह से ड्रॉ होगा, 1 2 3। ये 5 इलेक्ट्रॉन में 3 यूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ये हुआ बॉन्डेड, ठीक है। ये बॉन्डेड, इसको कहेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये नॉन बॉन्डेड, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये लास्ट में जो है 5, ये हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्हीं सब के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करेंगे फॉर्मल चार्ज। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एलिमेंट इन SOCl2। तो देखिए इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो। SO 2 Cl है, Cl। तो सल्फर का आप लोग एटॉमिक नंबर याद होगा 16, 2 8 6। क्लोरीन का 17, 2 8 7। ऑक्सीजन का 8, 2 6। तो ये सब क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5
6, ठीक है। क्लोरीन का क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन का 2 3 4 5 6। ये इसके साथ अटैच कर दीजिए। इस तरह से हमने इसको अटैच किया। यहाँ पर आप देखिए कि क्लोरीन 2 है तो इसको क्लोरीन 1 कर दिए, क्लोरीन 2 कर दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन 1, फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन 2। इसका क्या फॉर्मूला है, फिर कल भी लेना 0.5, फिर कल भी लेना 0.5। अब देखिए क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। लोन पेयर कितना है, ये देखो यूज हुआ, ये सब लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया लोन पेयर। और ये शेयर्ड कितना है 1/2 के साथ। देखो क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर्ड है 1 और 1 2, तो ये कैंसिल हुआ, तो 7 में 6 गया तो कितना 1, और ये आया 1, तो ये हुआ 0। इसीलिए देखिए इस पर कोई तरह का चार्ज नहीं है, ये हुआ 0 चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कितना हुआ क्लोरीन का 0। चलो 2 पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, लोन पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6, और 1/2 शेयर्ड कितना है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ 2 थे, तो ये आया 1, ये कट गया तो कितना है 1, तो ये 1 1 0। तो इसका भी फॉर्मल चार्ज कितना हुआ 0। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन कर लेंगे किसका, सल्फर का और ऑक्सीजन को। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर क्या फॉर्मूला है, फिर कल भी लेना 0.5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सल्फर का, सल्फर का बात कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। अब लोन पेयर कितना है, ये देखिए यूज है, यूज यूज यूज, ये यूज नहीं है 2, 1/2 शेयर्ड कितना है 2 4 6 8, यहाँ 8 की, ये दोनों को डिफरेंस 4, ये कट गया 4 -4, ये कितना है 0। तो सल्फर पर भी फॉर्मल चार्ज कितना आया 0। अब हम लोग निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। क्या फॉर्मूला है आपको याद रखना, फिर कल भी लेना 0.5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6। लोन पेयर कितना, ये दोनों यूज हुआ, ये सब लोन पेयर 4, 1/2 शेयर्ड कितना 2 4। तो ये देखिए ये दोनों का डिफरेंस 2 कट गया तो 2, तो 2 2 क्या हुआ 0। तो ऑक्सीजन पर भी फॉर्मल चार्ज कितना आया 0। इस तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज कितना होता है 0। आइए हम लोग आयनिक मॉलिक्यूल का जिक्र करेंगे और उसमें फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करेंगे। तो इन NH4+ अमोनियम आयन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बात कीजिए। नाइट्रोजन का कितना था एटॉमिक 7, 2 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 1 × 4, और ये क्या हुआ प्लस का मतलब माइनस, तो ये कितना हुआ 5 4 1, तो ये क्या हुआ 9 - 1 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए NHH H। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने क्या किया NH4 का बना लिया, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन सजाया। लेकिन नाइट्रोजन का कितना होता है 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, एक कम है, कम होने से प्लस होता है,
यही डिटरमाइन करके दिखाना है फॉर्मल चार्ज के हेल्प से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मल चार्ज के लिए इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। क्या होगा, एक फॉर्मूला, फिर कल भी लेना 0.5। तो यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा नाइट्रोजन का, चेक कीजिए 5। लोन पेयर क्या, इसका सभी इलेक्ट्रॉन यूज है, लोन कितना हो गया 0, 1/2। शेयर्ड कितना है 2, 4, 6, 8। इसका मतलब है इसमें शेयर्ड कितना है 8 है, ये कितना है 4। तो 5 में माइनस के 4 तो 1 आया, ये पॉजिटिव आया। यही प्लस देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर में है, यही फॉर्मल चार्ज है नाइट्रोजन का। सिंगल एटम पर जो चार्ज होता है एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में, एक कॉम्प्लेक्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। अब ऐसा करते हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन निकालते हैं। हाइड्रोजन 1, 2, 3। तो क्या होगा, फिर कल भी लेना 0.5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1, लोन पेयर यहाँ पे ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जो यूज नहीं हुआ 0। शेड कितना है 2, तो ये कट गया 2, तो ये 1, ये आया 1, तो ये 0। इसलिए इस पे चार्ज जो होगा वो 0 होगा, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं होगा। आप इसी तरह से फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन नंबर 3 निकाल लीजिए। क्या होगा फॉर्मूला, फिर कल भी लेना 0.5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जो यूज नहीं हुआ, लोन 0। शेड कितना 1, 1, 2, ये कट गया 1, 1 में 1 गया तो ये 0। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन पर क्या है फॉर्मल चार्ज +1 आया नाइट्रोजन पर, और सभी हाइड्रोजन पर क्या है 0। तो आप ये देखिए, एक मॉलिक्यूल, एक कॉम्प्लेक्स में इंडिविजुअल सिंगल एटम पर जो चार्ज होता है उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इसे निकालने का तरीका है फिर कल भी लेना 0.5। रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।